आज 15 अक्टूबर 2025 की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि भारत में बनी कुछ तरल दवाओं ओरल लिक्विड्स में डाइएथाइलिन ग्लाइकोल DEG नामक जहरीला रसायन पाया गया है। इससे बच्चों में किडनी फेल होने जैसे गंभीर असर हो सकते हैं। सरकार ने इन दवाओं के बैच को रिकॉल करने का आदेश दिया है। भारत और अमेरिका इस हफ्ते ट्रेड व्यापार वार्ता करने जा रहे हैं। इसमें ऊर्जा, गैस और रक्षा क्षेत्र में निवेश को लेकर कई अहम समझौते हो सकते हैं। वॉशिंगटन में होने वाली इस मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री करेंगे। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच 6% से अधिक बढ़ा है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स की बेहतर वसूली के कारण हुई है। यह संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। भारत में इस त्योहार सीजन में चांदी की भारी कमी देखी जा रही है। आयात घटने और निवेश मांग बढ़ने से सिल्वर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि अगर यह स्थिति जारी रही तो दिवाली पर चांदी के गहनों और सिक्कों के दाम और बढ़ जाएंगे। भारत ने 2025 में आई जोन निर्यात में इतिहास रच दिया है। देश ने इस साल के पहले 6 महीनों में $10 अरब से अधिक मूल्य के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। एप्पल के नए मॉडल आईफोन 17 के लॉन्च के बाद यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को मजबूत बल मिला है। भारत और कनाडा के संबंध हाल ही में बेहतर हुए हैं। कनाडा की विदेश मंत्री ने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और भरोसे को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी हरियाणा दौरा रद्द कर दिया गया है। वे सोनीपत में रैली करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यह कार्यक्रम निष्पादित नहीं हो पाया। यह रद्दीकरण राजनीतिक हलचलों के बीच हुआ है, जिससे हरियाणा की सियासी स्थिति प्रभावित हो सकती है। इजरायली संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के दौरान हंगामा हुआ और 2 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की कोशिशों की प्रशंसा की है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सहमति बनती दिख रही है। कांग्रेस को लगभग 60 सीटें मिल सकती हैं। 60 बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चिराग पासवान के पास 29 सीटें हैं, पर सीटों को लेकर जेडीयू व बीजेपी के बीच अभी बातचीत जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम कार्रवाई में करीब 44 करोड़ का मारिजुआना पकड़ा गया। साथ ही दुर्लभ विदेशी जीव बरामद हुए। पाकिस्तान में TLF चीफ साद रिजवी पर गोलीबारी हुई है। हिंसा में 250 प्रदर्शनकारियों और 48 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित महंगाई दर 1.54% रही है, जो पिछले 8 साल में सबसे कम है। इससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।